हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल बोर्ड। मेरा नाम है विशाल वाजपेयी। तो रिसेंटली क्या हो रहा है कि कुछ कंपनीज ने अपने एग्ज़ाम लिए, लेकिन कई सारे बच्चों को अभी तक रिटर्न होने के बाद इंटरव्यू की कॉल्स नहीं आई है, या कई सारे लोगों को इंटरव्यू कॉल्स आ गई थी लेकिन उनका इंटरव्यू अभी शेड्यूल नहीं हुआ है। इंटरव्यू कॉल इन द सेंस उन्हें मेल आ गया था कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, लेकिन अभी तक उनका इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ है। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इंटरव्यू दे दिया है लेकिन उनका अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कई सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अभी तक हायरिंग स्टार्ट नहीं करी है। जो लास्ट ईयर तक मैक्सिमम कंपनीज जो अभी तक हायरिंग स्टार्ट कर देती थी न्यू बैचेस की, उन्होंने अभी तक हायरिंग भी नहीं स्टार्ट करी है। प्लस जो 2022 बैचेस वाले हैं उनकी ज्वाइनिंग भी नहीं आ रही है। तो ये सारा चीज़ें जो भी हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? बेसिकली ये सारी चीज़ें हम लोग सुनते हैं कि रिसेशन की वजह से हो रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग रिसेशन के ऊपर भी बात करने वाले हैं कि रिसेशन क्या है, क्या ये सच में इफेक्ट कर रहा है, कौन कौन से बैचेस इससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले, जैसा कि मैंने बोला था कि अब मैं अपने हर एक वीडियो पे मेरे चैनल पे आए हुए कोई भी 3 रैंडम कमेंट्स सेलेक्ट करूंगा जिनका मैं आंसर हर वीडियो में दे रहा हूँ। देखिए यार, रिसेशन क्या होता है? जब भी कोई भी ऐसी इंडस्ट्री या किसी कंपनी या कोई भी ऐसा सेक्टर, जब वहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल, नॉर्मल जो प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं वो नहीं होते हैं, जब थोड़ा सा लॉस या थोड़ा सा गिरावट आ जाती है उन सेक्टर्स पे, तो उसे हम लोग रिसेशन बोलते हैं। तो इस समय हम लोग बोल रहे हैं कि आईटी सेक्टर पे रिसेशन चल रहा है। अब आईटी सेक्टर में थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? ये बेसिकली अमेरिका में रिसेशन आया हुआ है, लेकिन इसका इफेक्ट इंडिया पे पड़ेगा, क्योंकि जो इंडिया का आईटी सेक्टर है वो लार्जली डिपेंड है कहाँ पे? यूएस के आईटी सेक्टर पे। आईटी सेक्टर का जो आईटी का जो हब है, मेन जो हब है वो कहाँ पे है? वो तो लाइक अमेरिका ही है ना एक तरह से। तो अमेरिका पर रिसेशन आया तो वो यहाँ पे भी शो होगा। प्लस लास्ट ईयर क्या हुआ है कि बहुत सारी हायरिंग्स हो गई हैं। इस समय ये भी सुनने को मिल रहा है कि कई सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रही हैं कॉस्ट कटिंग के लिए, या कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमने सुना था कि विप्रो ने फायर किया है। प्लस अभी मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ देखी कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने कुछ एम्प्लॉयज को फायर किया। तो ये सिर्फ सर्विस बेस्ड कंपनीज या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए ही, किसी एक के लिए लिमिटेड नहीं है। ये पूरा ये इंडस्ट्री ही इससे अफेक्टेड हो रहा है। तो इससे कौन कौन से बैचेस अफेक्ट हो रहे हैं? तो इससे 2022 बैच अफेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। आप लोग देख रहे हो कि ज्वाइनिंग नहीं आ रही है। कई सारी कंपनीज ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी है। ऑफर लेटर मिलने के बाद ये हाल है कि 6 से 7 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई हुई है। तो ये सब किसका रीज़न है? ये सब रिसेशन की वजह से ही तो है एक तरह से। और इससे 2023 बैच किस तरह इफेक्ट हो रहा है? 2023 बैच इस तरह इफेक्ट हो रहा है कि जैसे आप लोग को अगर मैं एग्जांपल दूं टीसीएस का, तो लाइक बहुत सारे लोगों ने अपने एग्जाम्स दिए, टीसीएस ने हायरिंग निकाली थी। अभी तक और किसी कंपनी ने इतनी बल्क में हायरिंग नहीं निकाली, लेकिन टीसीएस ने अपनी हायरिंग निकाली एज यूजुअल, जैसे वो निकालता था। तो कुछ बच्चों को ऑफर लेटर मिल भी गए, लेकिन कुछ लोगों को इंटरव्यू देने के बाद अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, या कुछ लोगों के इंटरव्यू ही नहीं शेड्यूल हुए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कंपनी ने थोड़ा सा पॉज क्यों लगा दिया है अपनी हायरिंग पे? और बाकी कंपनीज ने तो अभी तक हायरिंग के लिए कुछ ऐसे खास नोटिफिकेशंस भी नहीं निकाले हुए हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? तो ये रिसेशन की वजह से हो रहा है। अच्छा, ये कब तक चलने वाला है? अगर ये लोग, मतलब ये बात आप लोग पूछो कि यार ये कब तक चलेगा, क्या इससे जॉब्स पे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है? तो मैंने जितने भी यूट्यूबर्स को मैं फॉलो करता हूँ, तो या मैंने जितनी भी जगह पे ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो यार ये अप्रोक्सीमेटली कुछ महीनों तक तो रहेगा, ये रहने वाला है ना। अभी इन फ्यूचर 6 से 8 मंथ या 12 मंथ भी रह सकता है रिसेशन की अगर बात करें। उसके बाद मतलब अगर कोई चीज़ में डाउनफॉल होता है तो वो चीज़ उठती ज़रूर है। तो ये चीज़ सही तो हो जाएगी धीरे धीरे। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार रिसेशन आया हुआ है, इसके पहले भी आ चुका है। तो अभी ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि ये 2022 बैच को तो अफेक्ट कर चुका है, 2023 को कर रहा है, और क्या पता 2024 बैच को भी अफेक्ट कर दे। थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ सकता है। मे बी जैसे लास्ट ईयर के बैचेस तक या उसके लास्ट ईयर तक आपकी जॉब बहुत जल्दी लग जाती थी, तो इस बार थोड़ा सा हायरिंग लेट हो रही हैं। तो हायरिंग लेट हो सकती है। क्या पता आपने अगर पूरा रिटन टेस्ट दे दिया उसके बाद आपको भी नहीं लिया जाए, और फिर से कंपनी हायरिंग निकाले, आपको फिर से वो चीज़ देनी पड़े, यानी कि आपको दोबारा से पेपर देना पड़े। ये केसेस भी हो सकते हैं। तो इस केस में आपको ऐसा नहीं है कि आपने अगर अभी दे दिया तो आप इस इंतजार में बैठे हो कि नहीं मेरा तो हो जाएगा या मेरा हो जाना चाहिए, तो आप अपना बाकी पीछे का सब छोड़ दो। तो अपना प्रिपरेशन जो है वो अप टू मार्क रखो, ताकि जब भी हायरिंग आती है आप उसमें अप्लाई कर सको, और अपनी स्किल्स पे फोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा। जो मैंने 3 रैंडम कमेंट सेलेक्ट किए, मैं उनके आंसर दे देता हूँ, उसके बाद फिर अपना वीडियो शुरू करते हैं। निशांत राज हैव कमेंटेड कि आई हैव 1 ईयर गैप इन एजुकेशन आफ्टर 10, कैन इट क्रिएट एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग सेलेक्शन? यूजुअली 1 ईयर गैप और 2 ईयर गैप आर नॉट
considered during the hiring. They usually allow students with 1 or 2 year gap. You can easily check their eligibility criteria, and most of the companies allow the students with 1 year gap or 2 year gap, so I think there would be no problem for you, and you can apply mostly all the companies. Ayush Chandil has commented ki do Geo GET position offer internship. So Ayush, basically Geo GET is graduate engineer trainee position, and it is a full-time job. It is not an internship related job, so you get a full-time job if you get Geo get position. Okay, Ishwar has commented, hi, I was interviewed on 27 September and I received 5 October document verification. TCS hiring from TCS, what does it mean? Can you tell me? See, Ishwar, what is happening is, in most of the cases this year, after interview you are getting a document verification mail from TCS, and according to that mail you have to upload all your documents so that it can be get verified by TCS team. यही था इस वीडियो में। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट कर देना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आप आईटी सेक्टर से रिलेटेड अपडेट्स चाहते हो, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देखना चाहते हो, प्लस अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियोस चाहते हो तो आप लोग उसके लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर